पता लगा राजा परीक्षित को श्राप लगा है। दसने को चलने लगा, रास्ते में धनवंतर वैद्य मिल गए। पूछा कहाँ जाने की तैयारी है। धनवंतर वैद्य ने कहा कि राजा परीक्षित को आज सर्प डसेगा, हम उन्हें बचाने जा रहे हैं। तक्षक ने कहा मेरा नाम ही तक्षक है और मैं ही राजा परीक्षित को डसने जा रहा हूँ। फिर भी पुरस्कार वाले को कोई नहीं बचा सकता तो तुम कांटे वाले को कैसे बचा सकते हो। धनवंतर वैद्य ने कहा जहाँ तक मेरी नजर पहुँच जाती है वहाँ तक किसी को जहर व्याप नहीं सकता है। उसी समय का कैसे विश्वास किया जाए। पास में एक वृक्ष खड़ा था जिसका नाम था हरि। तक्षक ने पुरस्कार वाली वृक्ष जल गया। धनवंतर वैद्य ने जल छिड़का, वृक्ष हरा हो गया, लेकिन लोग उसको आज भी बरी कहते। इसका नाम पहले हरि था, जो इसका नाम बरी है, जिसे हम लोग बरी कहते, इसका नाम पहले हरि था। कहा तुम राजा परीक्षित को बचा सकते हो, तुम भूतकाल वर्तमान भविष्य काल की जानते हो, बताओ राजा परीक्षित की आयु कितनी रह गई। कहा राजा परीक्षित की आयु पूरी हो गई। कहा जिसकी आयु पूरी हो जाए उसे कोई नहीं बचा सकता है, धन लो वापस लौट जाओ। धनवंतर वैद्य नहीं लौटे, चलने लगे। तक्षक ने एक वेद का रूप रखा, धरती पर गिर पड़ा। उसी समय धनवंतर वैद्य ने समझा ये वेद पड़ा है, उठा करके पीठ पर रख लिया। उसी समय तक्षक ने उनकी पीठ में डस लिया, उनकी नजर नहीं जा सकती थी। और उसी समय वो देखा है आज विष चढ़ने लगा। कहा ढाक बजाओ, ढाक बजाई गई, वो सही नहीं हुए तो क्या ऐसा करो हमारे मांस को काट के रात के खा लो, सारी विद्या भारत देश में रहेगी। काट के रात के रखा मांस एक देखा, तब तक तक्षक फिर से पहुंच गया। कहने लगा मूर्ख को गुरु का मांस खाया नहीं जाता है। एक व्यक्ति ने सीख बोल के चख लिया था, उतनी ही विद्या हमारे भारत देश में रह गई। सारी हंडियां जाके बहा दी, जो बंगाल देश में जाके रुकी, वहां के लोगों ने खाया उस मांस को। धनवंतर वैद्य के समान ही सभी नाग विद्या में बहुत निपुण है वहां के लोग। धनवंतर वैद्य समाप्त हो गए। तक्षक ने उस समय भमरे का रूप रखा और राजा परीक्षित के बाग में पहुंचा। राजा परीक्षित ने पुष्प उठाए पूजा के लिए। भमरे ने उसी समय तक्षक ने राजा परीक्षित की नाक में डस लिया। परीक्षित परम धाम चलने लगे। बोलो परीक्षित महाराज की। परीक्षित जी परम धाम चले गए। उनके जाने के बाद उनके बेटा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। कहा सारे सर्पों की आहुतियां दे डालेंगे। मेरे पिता निर्दोष थे, जिसे किसी सर्प ने डस लिया था। जब सर्प यज्ञ किया, कलाकार ठंडा नहीं जाता और सर्प यज्ञ किया तो समय बस बुलाइए, बुला ले। उस समय कहा कि सर्प यज्ञ किया तो समय तक्षक भयभीत होकर के उन देखा देवराजेंद्र के सिंहासन के पीछे छुप गया। उसी समय जन्मेजय ने उसको भी धरती पर उतार दिया। आहुति देने ही वाले थे। आज तक जी ने बृहस्पति जी से कहा मेरा मामा तक्षक मर जाएगा, इसे रोको। सभी संत खड़े हो गए, हाथ जोड़ के राजा जन्मेजय से कहते हैं राजन क्रोध को त्याग दे, तेरे पिता गए सुर धाम, ऐसी मृत्यु ना मिले चाहे ले कोटि हरि नाम। कोट कोट तपस्या करे तो धाम नहीं मिल सकता है। तेरे पिता की परम गति हो गई लाला, क्रोध शांत कर दो, ये पृथ्वी नाम विहीन हो जाएगी। उसी समय तक्षक का उस समय देखा चारों तरफ से सब विनती करने लगे, तो जन्मेजय ने संतों को विनती करके देखा, क्रोध शांत हो गया, तक्षक को छोड़ दिया। भक्तों जब राजा परीक्षित ने कथा सुनी थी तो सर्प यज्ञ किया गया था और कल भागवत सप्ताह प्राणी यज्ञ है। वैसे तो पत्नी को बैठने का अधिकार है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ते, या पति घर नहीं पत्नी नहीं तो अकेले भी बैठा जा सकता है। कल भागवत में गोला की आहुति जो भी माताएं बहने थे गोला ले आए, सामग्री यही मिल जाएगी। कल ही पूर्ण ब्रह्म की पूर्ण आहुति है, जो भी माताएं बहने यज्ञ में भाग लेना चाहे सभी ले सकती हैं। ये महा का महीना है, इसमें 1 रुपया दान करो
तो इसका 10 गुना मिलता है। वैसे तो 1 रुपया दान करो तो 1 रुपया मिलेगा, लेकिन इस माह के महीने में 10 गुना पुण्य मिलता है भगवान के यहाँ से। तो कल जो भी माताएं बहने यज्ञ में भाग लेना चाहे, आहुतियाँ देना चाहे, सभी दे सकती हैं, सभी बैठ सकती हैं। कल भागवत सप्ताह प्राणी यज्ञ है और कल ही ब्रह्मभोज भंडारा भी है। तो भक्तों, आज कथा होते हुए 7वां दिन है। हमारी माताओं बहनों ने आज से 7 दिन पहले बड़ी खुशी मनाई होगी। हमारे गांव में कथा होगी और कुछ